राजधानी जयपुर के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्किंग को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते ओला उबर के टैक्सी चालकों ने हड़ताल कर दी। बताया जा रहा है कि क्यूआरटी और टैक्सी चालकों के बीच विवाद हुआ था। ओला उबर के टैक्सी चालकों का कहना है कि जयपुर एयरपोर्ट के पार्किंग में मात्र ओला उबर की 30 गाड़ियां ही खड़ी करने के आदेश एयरपोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं, जिसके चलते टैक्सी चालकों ने ये हड़ताल की है और इससे संबंधित ज्ञापन भी सौंपा है। यहाँ आपको बता दें कि इससे पहले ओला उबर की 300 गाड़ियाँ एयरपोर्ट के अंदर खड़ी होती थी। वहीं गुरुवार से ओला उबर की 30 गाड़ियाँ ही खड़े करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके चलते ओला उबर के टैक्सी चालकों ने ये हड़ताल की है। गुरुवार रात को भी पिकअप जोन में कोई ड्राइवर नहीं गया। इन सब के चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विवाद के बाद टैक्सी चालक एयरपोर्ट के अंदर से ही यात्रियों को गाड़ियों में नहीं बैठा रहे, बल्कि एयरपोर्ट के बाहर से यात्रियों को बैठा रहे हैं। ड्राइवर भाइयों की समस्या है पार्किंग की। पहला मुद्दा है पार्किंग का, और पार्किंग में आए इतना मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं नए, तो वो डेली का ड्राइवरों से बदतमीजी करते हैं। पार्किंग के लिए समस्या बहुत बड़ी खड़ी होगी हमारे लिए। गालियां भी देते हैं और ड्राइवरों से गाली देते हैं, बदतमीजी कर जाते हैं। आज एक भाई का मोबाइल तोड़ दिया है और ड्राइवरों के हाथापाई उतर जाते हैं। ये कंडीशन है हमारे ड्राइवर भाइयों की। और दूसरी हमारी समस्या का ओला उबेर ने हमारे मतलब इतनी रेट डाउन कर दिए हैं, तो उन रेटों को हम बढ़वाना चाहते हैं। और हमारे ड्राइवर भाई अब हड़ताल पर उतर गए और हड़ताल पूरी रहेगी हमारी। खड़ी हुई थी वहाँ सवारी परेशान होती है, सवारियों से झगड़ा होता है हमारा। और दूसरी बात, कितनी दूर सवारी पैदल चल के आती है तो सवारी प्रॉब्लम खड़ी होती है हमारे। फ्रेंड हम पर डे के 2.5 से 3 लाख रुपए पार्किंग के दे रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो हमारा मुद्दा यही है और सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करे जाए, हमारे सोल्यूशन करे जाए पार्किंग का। और ओला उबेर को मतलब जो रेटें डाउन कर रखी है हमारी, सरकारी रेटें दिलाए जाए। हाथ जोड़ के विनती यही है हमारी। तो वही गाड़ी WTI में चलती है, वही प्रीपेड में चलती है, वही ओला उबेर में चलती है। हमको 200 रुपए मिलते हैं, उनको 700 रुपए मिलते हैं। मतलब जो आप कौन सी कंपनी है वो? WTI और प्रीपेड। तो उनके पास कस्टमर अच्छे वाले हैं, अपने पास खराब वाले हैं। मित्र लोग खड़े रहते हैं, उनको फोन करके और साइड में ऑफलाइन भेज देते। कोई ओला उबेर आउट टेस्ट नहीं करता है। आज आपके साथ में ऐसा क्या हो गया? कल तो पार्किंग में थे, अपन सारे कल पार्किंग में थे। पार्किंग अलॉट नहीं कर रहे। आज क्या बात हो गई? पार्किंग अलॉट नहीं कर रहे। पार्किंग में ओनली 30 गाड़ियां अलाउ कर रहे। गाड़ियां है कम से कम। हाँ बताओ। पार्किंग में ओनली 30 गाड़ियां अलॉट कर रहे हैं। 30 गाड़ियों से पार नहीं पड़ेगी यहाँ कम से कम। 30 गाड़ी कौन अलॉट कर रहे हैं? ये एयरपोर्ट वाले अडानी ग्रुप एयरपोर्ट वाले ओला की 30 गाड़ी ही पार्किंग कर रहे हैं। 30 गाड़ी दोनों मिला के 30 गाड़ी, ओला और उबर की 30 गाड़ी अलॉट कर रहे हैं। अच्छा, ओला और उबर की जगह एक ही है क्या? यहाँ पर गाड़ियां है कम से कम 15 से 2000। पार्किंग ओला उबर की एक ही है क्या? एक ही है, सेम पार्किंग है। एक में ओला की गाड़ी खड़ी होगी, एक में उबर की खड़ी होगी। उससे पहले एक जना बोल जैसे तो किसी समझ में नहीं आएगा। 150 से 200 गाड़ी खड़ी करते थे। इससे पहले कितनी पार्किंग अलॉट कर रहे हैं? ऐसे 200 गाड़ी खड़ी होती थी पहले। मतलब आज से कल तक। आज अचानक क्या हो गया? हमारे जो ड्राइवर जो ओला उबर बुक करते हैं, वो कस्टमर को हम इधर बुलाते हैं, तो वो बेचारा वो गाली भी देता है ड्राइवर को कि भाई इधर क्यों आ रहा है। जबकि WTI 700 रुपए लेता है। उसकी फ्रंट में गाड़ी खड़ी है, जैसे ही सवारी उतरेगी और निकलेगी और तुरंत बैठाएंगे और ले जाएंगे। मतलब मुझे ये बताओ, कल तक तो काफी गाड़ियां अलॉट थी, मतलब खड़ी हो रही थी। आज वो गाड़ियां खड़ी नहीं हो रही है। नहीं हो रही है जगह नहीं। किसने मना किया आप लोगों को? वो अडानी ग्रुप। मतलब वो ये कह रहे हैं कि 30 गाड़ी अलॉट करेंगे। MSF ने ना बाउंसर रखे हुए हैं, हाथापाई करते हैं लोगों से। इतना देर लगा गया बदमाशी करने का। बदमाशी करने तो कैसे भी नहीं है। ये दक्कन पहले से पेश आता है। राइडर कस्टमर को तो पिकअप करेगा ना भैया। बोलने की बात ये है, सबसे पहले सभी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल। गुड इवनिंग सभी भाइयों को। मैं कहूँगा कि भैया यहाँ पे दादागिरी किसी की नहीं चलेगी। हम करते हैं हमारे हक के लिए काम। हम गुलामी नहीं कर रहे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपना काम अपनी मेहनत से कर रहे हैं, किसी की गुलामी नहीं कर रहे। ये दादागिरी किस काम की है?
यहाँ पे गार्ड लोग भी होते हैं, वो भी दादागिरी करते हैं। बात करता हूँ मैं सबसे पहले T1 की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहाँ पे T1 पे पिकअप पॉइंट वहाँ पे अवेलेबल है। जब पिकअप पॉइंट पे पिकअप करने जाते हैं कस्टमर को, जब कस्टमर को पिकअप करने जाते हैं तो वहाँ पे रकम पहले के साथ में पेश आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपील है मेरी कि ये डिसिप्लिन कौन सा होता है कि राइडर के धक्का देके आप बोलोगे ये बिहेव आएगा कि आप यहाँ से निकल जाओ, ये कौन सा डिसिप्लिन होता है? गलत है ना? मैं ये निंदा करना चाहूंगा कि राइडर की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, राइडर की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, अनरेस्पेक्ट अनडिसिप्लिन पेश नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ पे मेरे पास में बाकायदा वीडियो पड़ी है T1 की, बाकायदा वीडियो पड़ी है। मैंने ये बोला था कि मैं कस्टमर का पिकअप करने आया हूँ यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे निकल जाओ। तो एक बात बता, मेरे पास में राइड है तो कस्टमर का पिकअप करो ना, प्लेटफॉर्म चार्ज दे रहे हैं ना, किस बात का दे रहे हैं? पर जगह 3 से 4 लाख रुपया प्लेटफॉर्म चार्ज जा रहा है। ड्राइवर बहुत पानी के लिए परेशान होते हैं, बात करते हैं T2 की, ड्राइवर बहुत पानी के लिए परेशान होते हैं, पानी पीने जाते हैं, पानी नहीं दे देते हैं।